और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। इन दोनों पक्षों में बड़ी प्रबलता के साथ यह युद्ध 5000 साल तक चलता रहा। विष्णु को समझ नहीं आ रहा था कि वे इन दानवों को क्यों नहीं हरा पा रहे। आप सभी को हमारा नमस्कार। भारता टेल्स के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की रोचक और अद्भुत कहानियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सृष्टि की निर्मित के दौरान पूरा ब्रह्मांड पानी से भरा हुआ था। उस समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, उनके कानों से 2 असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु और कैटब। इन दानवों ने आदिशक्ति के बीज मंत्र का पता लगाया और उसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करके उसे जपने लगे। उनकी तपस्या ने देवी को प्रसन्न कर लिया और देवी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अब अजेय और प्रबल दानवों ने पूरे ब्रह्मांड पर हमला कर दिया। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को परेशान किया। उनकी तकलीफ के चलते पृथ्वी लगभग टूट गई। फिर ये दानव ब्रह्मा को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ गए। जब ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जल्द ही ये दानव उन्हें और सृष्टि को नष्ट कर देंगे, तब उन्होंने योग निद्रा देवी से विनती की कि वो विष्णु को अपनी माया से मुक्त करे, क्योंकि वो विष्णु ही थे जो इन दानवों से सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। सृष्टि के निर्माता की विनती मानते हुए योग निद्रा ने भगवान विष्णु के ऊपर से अपना जाल उठा दिया। विष्णु के जाग उठने की खबर सारे देवताओं को हुई। वो तुरंत विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु से विनती की कि वे पूरी सृष्टि की रक्षा करें। विष्णु ने भी शोखी में अपना शंख बजाया। उस ध्वनि ने पूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। मधु और कैटब भी महसूस करने लगे कि उनके सामर्थ्य को कोई महान योद्धा ललकार रहा है। मधु और कैटब उस ध्वनि की ओर बढ़ गए और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। इन दोनों पक्षों में बड़ी प्रबलता के साथ यह युद्ध 5000 साल तक चलता रहा। विष्णु को समझ नहीं आ रहा था कि वे इन दानवों को क्यों नहीं हरा पा रहे। फिर उन्होंने युद्ध रोक दिया और गंधर्व का रूप धारण कर बड़ी मधुर वीणा बजाना शुरू किया। उन मधुर सुरों ने पूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त कर लिया। सभी जीव इसका आनंद लेने लगे। शिव जी जो अपने ध्यान में लीन थे, वह भी इस संगीत का आनंद लेने लगे और उन्होंने अपने गनों से उस संगीतकार को लाने के लिए कहा। जैसे ही उस गंधर्व को कैलाश पर लाया गया, शिव जी ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उन्होंने उनका स्वागत किया। शिव जी की विनती पर भगवान विष्णु ने बहुत मधुर वीणा बजाई। भगवान शिव, पार्वती और उनके गण सभी संगीत का आनंद लेने लगे। शिव जी इतने खुश हुए कि उन्होंने विष्णु से कहा कि वो उनकी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी की प्रशंसा की और पूछा कि वो मधु और कैटब को क्यों नहीं हरा पा रहे। शिव जी ने बताया कि हर कार्य की शुरुआत में गणेश जी की पूजा होना अनिवार्य है। क्योंकि भगवान विष्णु ने यह कार्य नहीं किया था, वो उनके परिणामों का सामना कर रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने शिव जी द्वारा बताए गए स्थान पर 100 वर्षों तक तपस्या की। गणेश जी ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर विष्णु को मनचाहा वर प्रदान किया। विष्णु ने गणेश से मधु और कैटब को हराने का आशीर्वाद मांगा। जिस स्थान पर विष्णु ने गणेश की उपासना की, वहां पर देवताओं ने गणेश का मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी मूर्ति स्थापित की। इस रूप में गणेश को सिद्धि विनायक कहा जाने लगा। अब दानवों को मारने की शक्ति से संपन्न होकर विष्णु ने फिर युद्ध शुरू किया। यह युद्ध भी लंबे समय तक चला। अब विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और दानवों की प्रशंसा शुरू की। उन्होंने कहा, हे दानवों, तुम्हारी शक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी शक्ति और कौशल अद्भुत है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। दानवों को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम हमें क्या दे सकते हो? क्यों ना तुम ही हमसे कुछ मांग लो। विष्णु इसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तत्परता से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें मार सकूं। अब पीछे हटने का समय नहीं था। मधु और कैटब ने देखा कि सारी सृष्टि पानी में डूबी हुई है। उन्होंने कहा, भगवान, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन सिर्फ किसी सूखे स्थान पर। विष्णु को चारों तरफ पानी देखकर यह असंभव लगा, किंतु विष्णु अपना आकार बढ़ाते गए और वो जल से ऊपर निकल आए। केवल उनके पैर पानी में डूबे रहे। फिर उन्होंने दानवों को अपनी जांघों पर खींचा और अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया। बुद्धि की देवता हमें यही सिखाती है कि हम बुद्धि से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।